हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़, जो कि लेक्चर 2 है पांडास का। सीरीज़ क्या है? सीरीज़ एक लिस्ट की तरह है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लिस्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है, या पावरफुल लिस्ट आप इसको बोल सकते हो सीरीज़ को। ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि हम सीरीज़ को और पावरफुल बनाता है, ठीक है। सीरीज़ क्या है? सीरीज़ इज़ अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे, ठीक है। जो सीरीज़ है वन डायमेंशनल एरे है, और सीरीज़ कंटेन्स होमोजीनियस डाटा। होमोजीनियस डाटा मीन्स कि एक ही टाइप का डाटा क्या है, आप सीरीज़ में होल्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, या कोई और डाटा टाइप हो। मतलब एक ही डाटा टाइप आप सीरीज़ में स्टोर कर सकते हो। तो जो सीरीज़ है डिस्प्ले होती है हमें इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ, और जो सीरीज़ है, सीरीज़ का जो डाटा है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स इसका डाटा आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सीरीज़ का जो साइज़ है वो इम्यूटेबल है। मीन्स उसका सीरीज़ का जो साइज़ है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सीरीज़ का ये लेआउट है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंडेक्सेस हैं, और जो इधर अभी, राजन, प्रज्ञा, किम, अजय और विजय, ये सीरीज़ का डाटा है, ठीक है। जो इंडेक्सेस हैं, अगर हम इंडेक्सेस पास नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस जो पाइथन है वो अपने आप डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट करके अप टू द लेंथ ऑफ सीरीज़ -1, ठीक है। जितनी सीरीज़ की लेंथ है उसकी -1 करके वहाँ तक आपको ये इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। सीरीज़ कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, सीरीज़ हम लिस्ट से बना सकते हैं, डिक्शनरी से बना सकते हैं, और स्केलर वैल्यूज से, ठीक है। और भी बहुत से डेटा टाइप्स हैं जिससे हम क्या है सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ लिस्ट, डिक्शनरी और स्केलर वैल्यूज़, या फिर कांस्टेंट, ठीक है। स्केलर वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो यही 3 जो मेथड हैं जिससे हम क्या है सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है सीरीज़ का सिंटैक्स। सीरीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पांडास को इंपोर्ट करोगे, ठीक है, इंपोर्ट पांडास। फिर सीरीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम पांडास एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। डॉट सीरीज़, सीरीज़ एक फंक्शन है जो कि पांडा लाइब्रेरी का एक पार्ट है, और उस लाइब्रेरी से हमने सीरीज़ फंक्शन को क्या है मर्ज किया है अपने पाइथन में, पांडास ऑब्जेक्ट लगा के डॉट ऑपरेटर के साथ। और सीरीज़ में हम 2 तरह के आर्गुमेंट पास करेंगे, जिसमें डाटा होगा और इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू अगर आप नहीं पास करते हो तो जो सीरीज़ है, जो इंडेक्स वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ए रेंज असाइन कर देगा, जो 0 to 5 या 0 to लिस्ट, अप टू द लिस्ट कंटेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। जितना लिस्ट का कंटेंट होगा वहाँ तक ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, ठीक है। तो सीरीज़ के जो फंक्शन है इसमें 2 तरह के आर्गुमेंट है, डाटा और इंडेक्स। डाटा कैन बी इन वेरियस टाइप, लाइक डाटा जो है वो लिस्ट भी हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स और स्केलर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरैक्टिव मोड में एक लिस्ट आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है। लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं क्लास 11th में हमने पढ़ा था। स्क्वायर ब्रेसेस ओपन करके
उसमें कॉमा करके आप लिस्ट आइटम्स जो है डाटा वो एंटर करोगे, ठीक है, क्लोज करके। फिर S1 एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, एक वेरिएबल लिया जिसमें सीरीज़ का डाटा स्टोर होगा, ठीक है, इक्वल करके PD जो हमने इंपोर्ट किया था पांडाज, ठीक है, जो इंपोर्ट आप करोगे पांडाज को एज PD अपने पाइथन प्रोग्राम में, डॉट सीरीज़ फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक पांडा लाइब्रेरी का पार्ट है सीरीज़ फंक्शन। और इसमें आप लिस्ट आर्गुमेंट पास कर दोगे, लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास करोगे जो कि हमने लिस्ट ऊपर डिक्लेयर किया था। और जब हम प्रिंट इसका लेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी। देखिए मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस पास नहीं किए हैं, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 to 4, मतलब नंबर ऑफ़ आइटम्स ऑफ सीरीज़ -1, ठीक है, जितना भी सीरीज़ के आइटम है, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं उसमें -1, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। इसी लिस्ट को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिस्ट ना डिक्लेयर करके आप सीरीज़ फंक्शन के अंदर ही एज ए आर्गुमेंट सीरीज़ पास कर सकते हो, वो आपकी ऑप्शन है, आप जैसा करना चाहो, ठीक है। रिज़ल्ट हमारा सेम ही रहेगा दोनों का। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आप अपना पाइथन सॉफ्टवेयर ऑन करोगे, ये हमारे पास इंटरैक्टिव मोड ओपन होके आएगा और ये पाइथन प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे पांडाज को अपने प्रोग्राम में, ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एज PD। अगर आप एज PD ना लिखना चाहो तब भी चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको पांडाज यूज़ करना होगा एज ए ऑब्जेक्ट, पांडाज के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। एज ए PD हम एक रेफरेंस बना देते हैं पांडाज का, या उस एक ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं जिसके थ्रू हम क्या है, एक मतलब पांडाज में जितनी भी फंक्शंस हैं उसको हम एक्सेस कर सकें, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म हम इसका बना देते हैं। नेक्स्ट है पांडाज इंपोर्ट हो गया। फिर सबसे पहले आप लिस्ट क्रिएट करोगे, लिस्ट में आप कंटेंट कोई भी दे सकते हो, जैसे मैंने 45, 55, 49, 70, 71, इससे लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली। अब आप एक वेरिएबल लोगे, या जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, इक्वल, जिसमें हम सीरीज़ जो क्रिएट करेंगे वो डाटा जिस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो S1 इक्वल PD डॉट सीरीज़ फंक्शन यूज़ करोगे आप। सीरीज़ का एस कैपिटल होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि पांडास जो है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सीरीज़, और इसमें हम लिस्ट आर्गुमेंट पास कर देंगे, एंटर। और जब आप प्रिंट करोगे S1, क्योंकि S1 में हमारा जो सीरीज़ का डाटा है वो स्टोर है, तो ये हमारे पास इसका प्रिंट आउट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट विद यूज़र गिवन इंडेक्सेस, ठीक है। अभी तक हमने इंडेक्सेस नहीं दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंडेक्सेस असाइन हो जाते थे। लेकिन अब हमें यूज़र गिवन इंडेक्सेस, या हमें खुद के अपने इंडेक्सेस देने हैं, तो कैसे करेंगे। एक यहाँ पे हमने सीरीज़ क्रिएट कर ली, डाटा यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है, S1 इक्वल PD डॉट सीरीज़, डाटा हमने यहाँ पे दे दिया लिस्ट का, ठीक है, लिस्ट के थ्रू। और इंडेक्सेस हमने दे दिए रवि, आशा, जॉन, चेरी, सैम, ठीक है। ये यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस हैं हमने जो डिफ़ाइन किए हैं। तो सीरीज़ में क्या है, जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की जगह जो यूज़र असाइंड इंडेक्सेस हैं, या जो कस्टमाइज इंडेक्सेस हैं, वो और क्या है, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की जगह वो कस्टमाइज इंडेक्स अपने आप क्या है, काउंट हो जाएगा इसमें, या असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं किस तरह होगा। हाँ जी, ये हमारे पास पाइथन का लेआउट है, इंटरैक्टिव मोड है।
जिसमें मैंने एक यहाँ पे सीरीज़ क्रिएट की, ठीक है। सीरीज़ में मैंने डाटा पास किया है लिस्ट के थ्रू, और इंडेक्सेस मैंने पास किए रवि, आशा, जॉन, चेरी, सैम, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की ना होके जो हमारे यूज़र डिफाइंड इंडेक्स हैं, ठीक है, या कस्टमाइज्ड इंडेक्स है, वो यहाँ पे असाइन हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। आज का लेक्चर इतना ही हमारा रहेगा, ठीक है। तो आगे हम और भी प्रैक्टिकल्स करेंगे। लिस्ट एरेज़ के थ्रू कैसे असाइन होती है, रेंज से लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, ये सारा कुछ, रेंज से सीरीज़ कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो लिस्ट से हुआ था। रेंज फंक्शन से हम कैसे सीरीज़ को क्रिएट करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।